सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीरा देवी मंडियाली ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और अभी दिन के 3 बज गए हैं। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग बहुत देर से कर रही हूँ और हमारे यहाँ से ना धूप चली गई है हमारे घर से। और हमारे आंगन के आगे जो क्यारी है ना, आगे तो अभी धूप दिख रही है। तो 3 बजे को हमारे यहाँ से घर से धूप चली जाती है। यहाँ पे हमारे पास सुबंधे होते हैं ना, वहाँ पे तो धूप अभी 3:30 पौने 4 बजे को जाएगी, लेकिन इस तरफ से धूप थोड़ा जल्दी चली जाती है। और आज हमारे मिस्त्री नहीं आए हैं, तो मिस्त्रियों की आज छुट्टी है, नहीं तो आज हमारा यहाँ पे ना पूरा बंद हो जाना था बरामदा। तो चलो कल दिखाएंगे आपको जब कल हमारे मिस्त्री आएंगे तो। और आज संडे है तो हरदीप गया है आज राशन लाने को डिपू में, क्योंकि हमने अभी राशन नहीं लाया था इस महीने का। तो सभी लोग ले आए थे गांव वाले ना, तो लोग गाड़ी में ले आते हैं, वो पैदल ही लेकर आएगा राशन। और उसकी अभी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने तो उसको बोला था कि मैं जाऊंगी राशन लेने के लिए। मैंने बोला कि मैं खरीद करके रख लूंगी, फिर बाद में ले आएंगे कल तक, ऐसे बोला मैंने उसको। पर वो माना ही नहीं, उसने बोला कि मैं खुद ही जाऊंगा राशन लेने के लिए, अगर मुझे उठाया नहीं जाएगा ना तो मैं रख लूंगा गाँव में, ऐसे बोला उसने कि गाँव में हमारा पुराना घर है ना। तो अभी मैंने उसको फ़ोन किया था कि राशन ले लिया कि नहीं, तो उसने बोला कि राशन लेके मैं आ गया हूँ आधे रास्ते में। तो मैंने बोला है कि तू गाँव में रखना, क्योंकि ऊपर ना दूर है, ऊपर हमारे यहाँ पे जो घर है तो काफ़ी दूर है, मतलब ऊपर को काफ़ी आना पड़ता है। एक तो चढ़ाई का रास्ता है सारा, फिर दूसरा ना उसकी अभी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है। पर वो माना नहीं, उसने बोला कि मैं जाऊँगा राशन लेने। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं यहीं घर में कुछ कर लेती हूँ। और मौसम में इतना बदलाव हो गया है ना, गर्मी हो गई है इतनी ज़्यादा कि मार्च महीने वाली गर्मी लग रही है। अभी तो फरवरी महीना भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि बारिश जो नहीं हो रही है ना, इस बार सर्दियों की बारिश ना बहुत ही कम हुई है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है इस बार शायद। और अभी ना 2-3 दिनों में जो पेड़ आजकल फल वाले होते हैं ना, जैसे कि आड़ू हो गया, नाशपाती हो गई, तो उन पेड़ों में फूल आने लग गए हैं। तो फल लगेंगे अब इनमें बहुत ही जल्दी, और बहुत सुंदर भी लग रहे हैं देखने को, फूलों से भरे ये पेड़। और इस गर्मी की वजह से ना हमारा तो पानी कम हो गया है। 2-4 दिनों से हमें ना पानी कम आता है, मतलब बहुत ही कम आता है। रात को तो बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन दिन में भी थोड़ा ही आता है। तो मैंने यहाँ पे इस ड्रम में पानी भरने को लगाया था, अभी इसको साफ़ किया पहले, फिर मैंने बोला कि इसको भर लेती हूँ, क्योंकि पशुओं को पानी पिलाने के लिए रखा हुआ होता है स्पेशल ये। और हमें जो हमाम में पानी डालना होता है ना, तो उसको भी यहीं से ही ले जाते हैं। पर ये ड्रम भी नहीं भरा मेरा, अभी मैंने आधा घंटा पहले इसको पानी लगाया था, अभी मैंने देखा ये तो भरा ही नहीं अभी भी। इतनी किल्लत हो गई पानी की इस बार इतना जल्दी ही। वैसे हमारे तो अभी इतनी जल्दी किल्लत पानी की होती नहीं थी, क्योंकि हमारे जो पानी आता है ना पीछे से, मतलब जंगल से आता है, हमें पानी जंगल में है हमारे पानी के सोर्स, वहाँ पे काफ़ी खुला पानी है। पर पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है इस बार की, पानी अभी इतने जल्दी ही कम आ रहा है नलके में। और हमारे पशु भी ना 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस कर रहे हैं, तो इनको ना यहाँ पे बांधा है सुबह से, नहीं तो इनको हम ना दिन में वहाँ पे परली तरफ को बांध लेते हैं धूप में। पर अब धूप इतनी ज़्यादा लगने लग गई है, तो इनको सारा दिन भर यहीं पे ही बांधा है। और यहाँ पे ना थोड़ी सी छाया होती है, ये ऊपर पेड़ है, नाशपाती का पेड़ है ये, पर इसमें अभी पूरी तरह से पत्ते तो आए नहीं है, पर फूल आए हुए हैं छोटे छोटे इसमें। तो जब इसमें पत्ते आ जाएंगे ना, तो यहाँ पे हमारे पशुओं के लिए मतलब अच्छी छाया रहती है, बहुत मज़े रहते हैं इनके, छाया भी होती है इनको, और ठंडी ठंडी हवा भी चली रहती है यहाँ पे गर्मियों में। तो इनके ना मज़े रहते हैं गर्मियों में भी और सर्दियों में भी, क्योंकि गर्मियों में इन्हें ठंडी ठंडी हवा मिलती है और छाँव मिलती है, और सर्दियों में इन्हें ना कड़ाके की धूप मिलती है सेकने को 3-3:30 बजे तक। मज़े है ना हमारे पशुओं के, और हमारे भी मज़े हैं, क्योंकि हमें भी यही सब मिलता है, गर्मियों में ठंडी ठंडी हवा छाँव, और सर्दियों में हमें भी धूप मिलती है सेकने को। हमारे पशुओं के भी मज़े हैं और हमारे भी मज़े हैं, सबके मज़े हैं हमारे। पर साग सब्जियों और फसलों की तो मुझे छुट्टी ही लग रही है इस बार। और हमारे तो पिछली बार भी नहीं थी फसलें, मतलब गेहूँ हमारे पिछली बार भी नहीं हुई थी, इस बार तो हमने बीजी ही नहीं है। और यहाँ पे हमने जो भी साग सब्जी कुछ भी बीजी थी, सब्जी साग यहाँ पे लहसुन प्याज, तो ये भी नहीं हो रहा है, क्योंकि बारिश भी नहीं हो रही है, और दूसरा इसको पानी भी नहीं मिल रहा है। तो ये भी कहाँ से होगा, इतना सूखा पड़ने लग गया है अब तो। और सभी लोगों की जो भी साग सब्जियाँ कुछ बीजी थी ना, वो उग करके पक भी गई है, और मेरी यहाँ पे अभी उग रही है। तो ये कब को होगी, अगर बारिश नहीं होगी ना तो कब होगी ये गर्मियों में, तो ये फिर पूरी तरह से सूखी जाएगी। तो मैंने धनिया बीजा था, 2 बार बीजा था मैंने, पर मेरा धनिया ही नहीं उगा था, सारी सर्दियों में उगा ही नहीं। लेकिन अभी ना गर्मियाँ आने लगी है, तो मेरा धनिया अच्छे से यहाँ पे उग रहा है। मतलब गर्मियों में तो हमें ना हरा हरा धनिया बढ़िया मिलेगा खाने के लिए। पर थोड़ा सा भगवान ना बारिश दे दे, इतनी सी कृपा कर दे प्रभु जी। और हमारा पीछे को प्याज भी बढ़िया होने लग गया था, पर पानी नहीं इसको मिल रहा है, तो ये भी कब होगा।
ये देखिए, ये रहा यहाँ पे मेरा धनिया, और अभी तो ना ये बढ़िया उग गया है। इस पूरी क्यारी में धनिया ही है। काफ़ी टाइम लगा इसको उगने को, पता नहीं ये क्यों नहीं उगा जल्दी। मैंने कब का बीजा था यहाँ पे, और दूसरी बार बीजा तब उगा ये। पहली बार जो बीजा था ना वो तो ज़रा भी नहीं उगा है। और वहाँ पे नीचे, घर के नीचे है हमारे खेत, तो नीचे हमारा केले वाला खेत है ना, तो वहाँ पे मैंने आधे खेत में धनिया बीजा था, लेकिन वो भी नहीं अभी उगा था। पर थोड़े थोड़े से पत्ते देखे थे मैंने कल नीचे वाले खेत में, कल गई थी मैं क्यारी में। और मैंने सुना है कि धनिया जो है ना ये गंगा नहा करके आता है तब उगता है ये। अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता। पर शायद ये मेरा धनिया ना गंगा नहाने पैदल गया होगा, तो इसको तो तब टाइम लगेगा ही लगेगा। और मैंने यहाँ पे वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले थे धोने के लिए। मैंने बोला कि अभी 3-4 दिनों से हमारे मिस्त्री लगे थे ना, तो मुझे टाइम नहीं लग रहा था। तो आज जैसे मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले तो यहाँ पे लाइट नहीं थी, लाइट चली गई थी। तो अभी लाइट आ गई है, तो अभी मैं मशीन को भी ऑन कर लूँगी। मैंने बोला कि ऐसे ही डाल दिए, इतनी देर को तो मैंने हाथ से ही धो लेने थे अगर मशीन में नहीं डाले होते तो। पर यहाँ पे डाल दिए थे ना, तो तब मैंने बोला कि लाइट आने का इंतज़ार कर ही लेती हूँ। तो अभी लाइट आ गई है तो चलो अभी मशीन से ही धोऊंगी कपड़े भी। तो हरदीप राशन का बोरा लेके आ गया। मैंने इसको मना किया था कि तू लाना मत, नीचे रख लेना, फिर बाद में किसी दिन ले आएंगे। तो देखिए ये लड़का मानता ही नहीं है, घर में पहुंचा दिया इसने बोरा। और ये भारी भी था, तो है तबीयत ठीक थी कि हाँ थका था था। अच्छा। तो तबीयत खराब होने के बावजूद भी हरदीप माना नहीं, सामान यहाँ पे पहुँचा ही दिया इसने घर में। और बोल रहा है कि मैं बैठते बैठते आया, जैसे कि मतलब 2-3 बार बैठा, मतलब जगह जगह थोड़ी देर फिर से चला। पर सामान काफ़ी था, ये 25, 26, 27 इतना तो होगा ही सारा। 30 किलो है। तो हरदीप बोल रहा है कि 30 किलो सामान है ये पूरा। मतलब चावल मिलते हैं हमें 5 किलो, और आटा मिलता है 12 या 13 किलो इतना। बाकी 4 दालें हो गई, तेल हो गया, चीनी हो गई, नमक हो गया, ऐसे कुल मिला करके ये 30 किलो सामान हो गया। तो ये भारी हो गया था इसको भी। ऐसे तो ये ले आता है हर बार, पर आज तबीयत तो ठीक नहीं थी ना, तब मैंने इसको मना किया था कि तू रख लेना। नीचे गांव में हमारा पुराना घर है, ऐसे बोला था मैंने इसको कि वहाँ पे तो रख लेना। सुबह तो इसने भी ऐसे बोला था जब ये घर से गया कि मैं नीचे रख लूँगा, बाद में किसी दिन ले आऊँगा। पर जब ये गया ना तो अभी देखिए ले करके ही आया, सारा सामान रखा नहीं इसने नीचे गाँव में। तो मैं हरदीप को बोल रही हूँ कि तू खाना खा ले, भूख तो नहीं लगी तुझे। पर ये मना कर रहा है कि मुझे भूख नहीं है, क्योंकि ये खाना खा के गया था। तो चलिए अब हम भी कुछ काम करते हैं। तो मुझे पहले तो जो मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले हैं धोने के लिए ना, उनको सुखाने के लिए रखना है बाहर। बाकी फिर मुझे ना दलिया पीसना है अपने पशुओं के लिए। आज दलिया खत्म हो गया है, तो दलिया पीसने के लिए मैंने मक्की भी बाहर धूप में सुखाने के लिए रखी थी। तो यहाँ से धूप तो चली गई, लेकिन मक्की हमारी बढ़िया सूख गई है। तो अभी शाम के 5:50 हो गए हैं। तो अब जाके मैं फ्री हुई हूँ, कपड़े धोकर और बर्तन धो करके, और साथ में दलिया भी पीसा मैंने। तो इतना टाइम लग गया मुझे। तो अब जाके फोन पकड़ा हाथ में, नहीं तो इतनी देर तो मुझे टाइम ही लग रहा था फोन को हाथ में पकड़ने को भी। और हरदीप तो चला गया है नीचे अपने बगीचे में, वहाँ पे देख रेख भी कर रहा है। यहाँ से नीचे को है हमारा बगीचा, पर यहाँ पे ये पेड़ है ना, तो इन पेड़ों की वजह से नीचे दिखाई नहीं देता है। अगर ये पेड़ ना होते ना सामने, तो इतना सुंदर व्यू दिखता है सामने का ना। पर इन पेड़ों ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है यहाँ पे। और वो अभी भी ना नीचे कोई पौधे, कोई पलमे वगैरह लगा रहा है, तब गया है वो नीचे खेत में। वैसे मैंने तो बोला था कि रेस्ट कर ले तू थोड़ा सा, पर वो बोल रहा था कि आज ना मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। तो तब जाके वो चला गया है नीचे अपने बगीचे में। और बगीचा ही नाम पड़ गया है अब उसका, क्योंकि पौधे जो लगाए हुए हमने, तो थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है, शायद आप लोगों को भी दिख रहा होगा नीचे कैमरे में। तो अब ये बगीचे का माली जो बना हुआ है, तो तब अब बगीचे की देख रेख तो इसको करनी ही पड़ेगी, तब जाके बगीचा चलेगा। ऐसे तो बगीचा चलेगा नहीं। और यहाँ पे ना हमारे घर के पीछे जंगल है, तो जंगल में आजकल ना लोग अपने बकरियों को चराने के लिए आते हैं। पशु तो बरसात में चरते हैं, तो वहाँ पे पीछे बकरियों के गवाले हैं ऊपर। ये देखिए ये रहे बुजुर्ग आदमी है, बुढ़े, तो बकरियां चराते हैं ये जंगल में। और ये जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, ये हम जवान लोगों से ज्यादा काम करते हैं। और बकरियां तो ये जंगल में चराते हैं, लेकिन साथ साथ में ना जंगल में लकड़ियां पड़ी हुई होती है ना, तो वो भी ले जाते हैं साथ में, क्योंकि खाना भी बनाना होता है ना घर में जाकर के। बुजुर्ग आदमी कभी भी खाली नहीं जाते हैं, इनको आदत होती है काम करने की। 2 काम कर लेते हैं ये बुजुर्ग लोग, अपने पशुओं को भी चरा लेते हैं जंगल में, और लकड़ियां भी ले जाते हैं शाम के लिए। और लिफाफे की बनाई है रस्सी, हमारी छत पे जो लिफाफे पड़े थे ना चादर के, तो उन लिफाफों की रस्सी बनाई है, उन लिफाफों की रस्सी बनाई है। देखिए भाई बुजुर्ग आदमियों का, देखिए आप दिमाग देखिए कितना तेज चलता है इन बुजुर्गों का। ये देखिए बकरी बकरी नहीं माल क्या थिया मेरे तरक्की है ना, वैसा सड़के आए तो भी। और मुझे अब ना अपने पशु अंदर बांधने हैं, क्योंकि हमारे पशु अभी बाहर हैं। तो अभी शाम के टाइम ठंड भी हो गई है, दिन में तो वैसे उतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है। पर मैं वहाँ पे चली गई थी पीछे सड़कों में, क्योंकि वहाँ पे वो बुजुर्ग आदमी जा रहे थे लकड़ी लेके ना, वो बकरियों के ग्वाले थे।
तो पता क्या होता है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, इनके साथ थोड़ी देर बात करने में ना बहुत मज़ा आता है, पुरानी बातें सुनने को मिलती है। तो तब मैं 5 मिनट वहाँ पे बात कर रही थी और अब मैं आ गई। मैंने बोला कि अपने पशुओं को अंदर बांध लेती हूँ, नहीं तो हमारे पशु ना ठंड जाएंगे। अब ये तो बोलेंगे नहीं कि हमें ठंड लगी है। मैं वहाँ पे बातें करती रहती ना तो पशुओं को ठंड लग जाती बहुत ही ज़्यादा। और पशु भी अभी हमारे तो बैठे हुए हैं वहाँ पे। चंदू तो उठ गया है लेकिन चांदनी हमारी बैठी हुई है। और घास ना आजकल ये कम खा रहे हैं, तो आज तो इन्होंने ना बहुत ही कम घास खाया। जो हमने सुबह घास काटा था ना वो इनको खिलाने के लिए रह गया था, तो जहाँ पे काटा है वहीं पे रखा है उसको पेड़ के नीचे। मैंने बोला कि कल खिलाएंगे इनको। और सूखा घास तो ये खा ही नहीं रहे हैं दोनों बाबू। अब इनको मैं क्या खिलाऊं, इनका मैं दलिया कम कर लूँगी या तो बंद ही कर लूँगी पूरी तरह से, तब खाएंगे ये घास। फिर इनको ना दलिया ज़्यादा मिलता है। चंदू को तो वैसे भी दलिया मैं खुला ही डालती हूँ, इसको तो कोई कमी नहीं होती है दलिया की ना। ये तो फिर घास कहाँ से खाएगा, क्योंकि इसको भरपेट तो दलिया ही मिल जाता है सुबह। पर चांदनी तो बड़ी है, इसका पेट भी बड़ा है, इसको तो घास खाना चाहिए ना, तभी इसका पेट भरेगा। तो चंदू तो छोटा बच्चा है, इसको जो दलिया खाता है उसी से इसका गुजारा हो जाता है। अभी इतनी बड़ी भैंस का गुजारा थोड़ी ना दलिया से होगा। पर ये समझते ही नहीं है इस बात को कि हमें घास भी खाना है। तो सूखा घास तो बिल्कुल भी नहीं खा रहे हैं हमारे पशु तो अब मैं इनको अंदर बांध ही लूंगी। अब चंदू को ना ठंड लग गई होगी तभी उठा है ये। ऐसे ना अभी इनके बाल नहीं काटे हैं तो बालों से तो ठंड कम होती है। उठ चांदनी उठ, चलो उठ अंदर जान, उठ उठ उठ, शाबाश। चलो अंदर जाएंगे, अंदर अंदर चलो अंदर जाना। और अभी शाम के टाइम ना जब पशुओं को अंदर बांधना होता है ना तो ये चंदू इतना शरारत करता है ना इसको हर टाइम मस्ती चाहिए होती है। क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं इनको ना खूंटे से खोला ही नहीं है। ऐसे तो हम इनको चराने के लिए ले जाते थे थोड़ी देर, पर अभी कम से कम 1-1.5 महीना हो गया इनको हम चराने को लेके गए ही नहीं है। तो ये बोल रहा है कि मुझे ना खुला छोड़ दो, मैं भागूंगा दौड़ूंगा, इसका मन दौड़ने का जो होता है। तो पशुओं को तो मैंने बांध लिया है अंदर। अब बची है इनकी लकड़ियाँ उठाने को यहाँ पे, और लकड़ियाँ भी काफ़ी सारी है उठाने को। पर मैं सोच रही हूँ कि इनको ना बाद में उठाएंगे थोड़ी देर में, मतलब लाइट जली रहती है यहाँ पे बाहर ना, तो ये काम लाइट में भी हो जाएगा। तो मुझे करना है थोड़ी देर एक और काम, आधा घंटा, तो वो काम होगा यहाँ पे आंगन में। ये जो यहाँ पे हमारा ना लोहा पड़ा हुआ है नीचे, ये पाइप है आधा इंच की, तो ये लगेंगी यहाँ पे, हमारा जाड़ा बनेगा यहाँ पे। ये जो देखिए ढांचा जैसे बनाया हुआ है ना, इसके अंदर ये सरिया पाइप पे फिट होंगी। तो हम क्या करेंगे ना, इनको साफ़ करेंगे थोड़ी देर, मतलब अगर मोटी मोटी भी साफ़ कर लेंगे ना तो हमें आसानी रहेगी। क्योंकि फिर बाद में ना इनमें ये निकालना बड़ा मुश्किल होता है, जो जंगल लगा हुआ होता है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा गेट बना हुआ है ना, तो इसको तो हमने पूरे साफ़ कर लिया है। मतलब ये जो यहाँ पे पाइपें लगाई हुई है, थोड़ी थोड़ी तो बाद में साफ़ करनी पड़ेगी, पर जो ज़्यादा काम था ना वो नहीं छोड़ा हमने। तो तब फिर हम सोच रहे थे आज तो कि हम ना ये पूरा ही साफ़ कर लेते, आज ऐसे सोचा था हमने आज, पर टाइम नहीं लगा। एक तो हरदीप राशन को गया हुआ था, अभी फिर वो नीचे काम कर रहा है खेतों में। और जब यहाँ पे ना मिस्त्री लगे थे वेल्डिंग वाले, तो तब तो हमने साथ साथ में साफ़ कर ली पाइपें। ये जो गेट को लगी थी यहाँ पे बीच में, ये जो लगी ना गेट वाली, इनको तो हमने साथ साथ में साफ़ कर लिया। लेकिन आज देखिए हमारे पास टाइम था, मिस्त्री भी नहीं आए थे, लेकिन आज ना ढील पड़ गई हमारी भी। तो साथ साथ में कोई काम करने लगे ना तो वो हो जाता है, लेकिन अगर कोई काम रह जाता है ना एक दिन से या एक घड़ी से भी रह जाता है ना, तो फिर वो बहुत लंबा चला जाता है। तो ऐसे कोशिश तो यही रहेगी कि इनको मतलब साफ़ करके लगाना है। तो थोड़ा सा अभी साफ़ कर लेंगे 2-3 पाइपें, फिर सुबह कल भी करेंगे साफ़, जब मिस्त्री भी आ जाएंगे तभी लगे रहेंगे। पर लगाएंगे इनको साफ़ करके, ऐसे नहीं लगाना है इनको, नहीं तो फिर बाद में ना बहुत टाइम लगता है इनको साफ़ करने को। क्योंकि यहाँ पे फिट हो जाएंगे ना ऊपर, ये फिर छोटे छोटे हिस्सों में भी लगनी है, तो फिर थोड़ा यहाँ पे अटपटा होगा। और अभी यहाँ पे नीचे ना देखिए आसान है थोड़ा सा ये काम, नीचे रखेंगे इनको इकट्ठा और रेगमाल से ऊपर से इनको घींचेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। जल्दी तो नहीं होता है, जल्दी का तो नाम होता है, पर टाइम तो लगता है फिर भी। तो अब मैं भी यहाँ पे लग जाऊँगी, थोड़ा सा देखती हूँ कितना घिस पाऊँगी अभी मैं। तो अभी शाम के 6:45 बज गए हैं और अंधेरा हो गया है लगभग। तो अभी हम ना ये जो पाइपें घिस रहे थे तो वो काम भी हमारा रह गया, वैसे फिर थोड़ा सा हमने कर भी लिया है। और हाथ भी अभी हमारे, ये देखिए जो लोहे का जंग था ना वो अभी हमारे हाथों में लगा हुआ है, तो अभी हाथों को साफ नहीं किया है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी ना थोड़ी देर मतलब हम और साफ कर लेंगे, आधा घंटा भी लगाएंगे तो सुबह फिर थोड़ा हमारा काम जल्दी हो जाएगा। और अभी ना खाना भी बनाना है, तो भैंस भी धुनी है, काम तो भी काफ़ी सारे हैं। पर अगर आधा घंटा भी यहाँ पे काम कर लेंगे तो चलो अंदर फिर पशुओं का काम भी अंदर ही होगा, मतलब दूर तो जाना नहीं है कहीं हमें। और खाना भी चूल्हे के पास ही बैठ करके बनाएंगे, और साथ साथ में मेरा वीडियो भी एडिट करनी है, तो वीडियो एडिट करने का काम हरदीप कर लेगा और साथ में मैं खाना बना लूंगी और भैंस को भी धो लूंगी। तो इस तरह से मिलजुल कर हम काम कर लेंगे दोनों जने, और ऐसे ही करते भी हैं हम रोज मिलजुल करके। पर उससे पहले ना हम अपनी वीडियो का करेंगे यहीं पे एंड, क्योंकि अंधेरा तो हो ही गया है। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।